हाय। अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो एसआईपी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स है वो सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में मैंने आंसर किया हुआ है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। एक पॉइंट भी अगर समझ में आ गया तो आपकी और आपकी फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। मेरा नाम परेश भद्रेश्वर है, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ। पिछले 6 साल से 700 से भी ज्यादा फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ब्लूप्रिंट डिजाइन की हुई है। इस वीडियो में एसआईपी के लिए जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है सारी आपको मिलेगी। आपको पूरा वीडियो देखना है। नमस्कार। ऑल अबाउट एसआईपी। व्हाट इज एसआईपी? हाउ डज इट वर्क्स? एसआईपी क्या है और किस तरीके से काम करता है? एसआईपी का हम लोग बोलेंगे तो सिंपल, इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल बहुत एडवांटेज है। एसआईपी इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम। मंथली इन्वेस्टमेंट इनटू म्यूचुअल फंड स्कीम, जैसे हम बैंक में और पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, हर महीना अपने अकाउंट से वो अकाउंट में डिपॉजिट होता है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड स्कीम में हम हर महीना अपने अकाउंट से वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल, इजी, ट्रांसपेरेंट वे टू इन्वेस्ट योर मनी। हाउ डज एसआईपी वर्क? इसके लिए आपको अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठना पड़ेगा। आप कौन से गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, अपने डॉटर के अच्छे वेडिंग के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अच्छे वेकेशन टूर के लिए जाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको अपने एडवाइजर को बताना पड़ेगा कि कौन से गोल के लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं। इसके लिए आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा, कितने समय के लिए आपका एसआईपी होगा, कौन से डेट को हर महीने आप एसआईपी करोगे। और आप अपना जब बजटिंग करोगे अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आप सरप्लस कितना पैसा बचा सकते हो जो आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करोगे, जो हर महीना आपके अकाउंट से इन्वेस्ट होगा। Why should I invest for SIP long term? जब हम लोग लोगों से बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सेंसेक्स यानी कि स्टॉक मार्केट 43 इयर्स का परफॉर्मेंस देखोगे, 1979 में 100 से चालू हुआ था। आज 2022 में मार्च में ये 58,569 है और आज की डेट में 60,000 का वैल्यू है। यानी कि 16% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, सालाना 16% का रिटर्न छूटा हुआ है। मेरा 100 रुपीज 600 गुना यानी कि 60,000 बन गया है इस 43 इयर्स के पीरियड्स में। बट ये जर्नी वॉलेटाइल मार्केट से ये सीधा नहीं है। जब हम कार्डियोग्राम, अपनी हार्ट रेट को कार्डियोग्राफ में जब देखते हैं तो इस तरीके से हार्ट बीट्स रहती है। इसी तरीके से शेयर मार्केट की अगर लाइफ देखोगे, इसका हार्ट रेट देखोगे तो वो भी इसी तरीके से काम करता है, एग्जैक्टली हमारी हार्ट बीट्स की तरह। ये कभी फ्लैट नहीं रहता, इट इज ऑलवेज इन वॉलेटाइल नेचर। ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हम लोग बोलते हैं। जब रोलर कोस्टर, ऐसे वर्ड में रोलर कोस्टर राइड में बैठते हैं तो जब स्टार्टिंग का फेज होता है बहुत एंजॉयमेंट होता है, बहुत फन होता है, हम लोग आवाज करते हैं, एक्साइटमेंट क्रिएट होता है। जब एक लेवल पे वो आके स्टॉप हो जाता है तो एक फियर का माहौल क्रिएट होता है कि आगे जाके हम लोग दिख रहा है कि डाउनफॉल है, एकदम जब करके नीचे जाने वाला है। कुछ लोग डर के मारे यहाँ पे बोलते हैं कि सीट बेल्ट खोल देते हैं और जंप कर लेते हैं। जंप करोगे तो भाई मर जाओगे, ये चीज नहीं करनी है। इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग, सीट बेल्ट बंद कर देते हैं, कुछ लोग आंख बंद करके बैठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जब डाउनफॉल होता है तो इतना चिल्लम चिल्ली होती है, हमको लग रहा है कि कोई मर रहा है उस तरीके से। लेकिन जब नीचे आके वापस जब ऊपर जाता है, वापस एक्साइटमेंट। यही आपकी म्यूचुअल फंड की जर्नी है। इसी तरीके से अप्स एंड डाउन्स आपको देखनी पड़ेगी। 20 ईयर एसआईपी परफॉर्मेंस, ये अप एंड डाउन की जर्नी में जब आपका 20 साल का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा तो आप देखोगे 10,000 पर मंथ एसआईपी आप करते हो, 20 साल के लिए करते हो तो करीबन 24 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक हम लोग ने डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न निकाला है 31 मार्च 2022 तक का। तो आपका जो 24 लाख है उसमें 17% CAGR, कंपाउंडेड ग्रोथ एनुअल रिटर्न,
आपका 20-24 लाख का कॉर्पस 1.71 करोड़ का कॉर्पस बिल्डअप हुआ है इस 20 सालों में। कैन आई डू SIP फॉर 2-3 years? लोग क्वेश्चन करते 2-3 साल के लिए। सो हम लोग बोलते हैं कि 2-3 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP नहीं करना चाहिए। हाँ, म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी होती है, डेट फंड होता है, लिक्विड फंड होता है, आर्बिट्रेज फंड होता है। ये कम वोलेटाइल नेचर है, तो 2-3 साल का SIP आप उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन आप माइंड में रखिएगा कि 2-3 साल का ही SIP डेट फंड में करना है। अगर आप डेट फंड में लंबे समय के लिए SIP करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन, महंगाई जो रेट से बढ़ रही है 6 से 7% से, वही रेट से आपका डेट फंड का रिटर्न मोर लेस होगा, तो आपको रिटर्न ज्यादा नहीं आएगा। तो इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड व्हेन होरिजन मोर देन 5 years, 5 साल के ऊपर का होरिजोन है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। 3 साल के नीचे है तो डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। विच स्कीम शुड आई स्टार्ट माई SIP? हम लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो फंड जो अच्छे परफॉर्मेंस है वो स्कीम में करना चाहिए, लेकिन वो वहां पे आप गलती करते हैं। आपके म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो बहुत सारी स्कीम्स है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, डाइवर्सिफाई है, ELS फंड है, टैक्स सेविंग फंड है, थीमेटिक फंड है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से फंड में करना है। सबसे बेस्ट आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ आपको बैठना है। आपकी रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आपका टाइम होरिजोन गोल्स के लिए कितना है, अकॉर्डिंगली आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको रिकमेंड करेगा वो स्कीम में करिए, वो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर मैं अपने फैमिली डॉक्टर की बात करूं तो मेरे दादाजी उनके पास मेडिसिन लेते थे, मेरे पिताजी उनके पास लेते, मैं खुद उनके पास मेडिसिन लेता हूँ, मेरा नेक्स्ट जनरेशन, मेरा लड़का भी उसके पास। 4 जनरेशन की हिस्ट्री अगर डॉक्टर के पास हो तो कैन यू बिलीव वो राइट एडवाइस दे सकता है। ना कि मैं कोई नए डॉक्टर के पास जाऊं या तो मैं ऑनलाइन रिसर्च करके कोई मेडिसिन निकालूं जो मेरे हेल्थ में सूट करेगी कि नहीं सूट करेगी। बट आपका जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके लिए आपके साथ बैठ के आपके रिस्क एपेटाइट समझ के आपको राइट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्ट इन बुके ऑफ फंड्स टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क। एक फंड में इन्वेस्टमेंट न करते हुए कुछ फंडों में इन्वेस्ट करना है तो आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगी। स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट। अगेन, जब SIP चालू करते हैं तो कुछ लोग गलती करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न देके नाराज हो जाते हैं कि सर 1% रिटर्न है, माइनस रिटर्न है, ये फंड बकवास है, ये AMC म्यूचुअल फंड कंपनी काम नहीं अच्छा कर रही, इसको बंद कर दो, इसके बदले कोई अच्छी जो टॉप परफॉर्मिंग स्कीम है उसमें आप चालू कर दो। यहाँ पे भी एक गलती करते हैं, बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एडवाइस के बिना आप वो स्कीम में चेंज मत करिए। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बैठिए, अंडरस्टैंड करिए, फिर चेंज करिए। स्टिक टू SIP। अगर आप जो SIP चालू करते और पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है, हम लोग एक चीज देखते हैं, SIP स्टार्टेड इन टेक्नोलॉजी फंड। 2000 की साल में इंफोसिस, TCS ये काफी बूम में था और बहुत सारी IT कंपनी काफी बूम में थी। लेकिन 2000 में जो टेक बबल हुआ उसके बाद जब म्यूचुअल फंड ने मार्च 2000 में चालू किया था, 10 रुपए के NAV से चालू किया था, बट जो टेक्नोलॉजी बस्ट आया, मार्केट क्रैशिश हुआ, 10 रुपए का जो NAV का फंड था वो 2 रुपीज 15 पैसा हो गया एक साल के अंदर। NAV फेल फ्रॉम 10 to 2.15, ऑलमोस्ट 80% का फॉल है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 99 हो गई है अगेंस्ट 2 लाख का इन्वेस्टमेंट के सामने। तो यहाँ पे कुछ लोग पैसे निकाल देते और इसको FD कर देते और मार्केट से लंबे हो जाते, बट आप पैसे को निकालते नहीं और कंटिन्यू रखते हो तो क्या होता है, NAV leg is between 2 to 3 years for next 2 year। 2 साल 2001 से लेकर 2003 में देखोगे तो 2 के आसपास ही NAV है, कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। SIP रिटर्न स्टिल -10%, वैल्यू ऑफ 3 लाख अगेंस्ट 4 लाख इन्वेस्टेड, NAV बैक टू 10। हाश, कितने साल के बाद, 2000 से लेकर 2006, 6 साल के बाद जो 10 रुपए का NAV था वापस 10 आया है। मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट हो गया, मेरा कैपिटल मुझे वापस मिल गया। इट टेक्स 3 more years फॉर NAV टू कम बैक 10। क्या लगता है, मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट आएगा कि कुछ प्रॉफिट भी बनेगा? देखते हैं। 2000 से 2006 में
delivered a compounded annual growth of 30%. Can you give round of applause? Yes, value of 7 lakh 10,000 मेरा investment. It become a 17 lakh 43 now. तो हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हो तो म्यूचुअल फंड में एक श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा सबूरी होना चाहिए। अगर आप धीरज धर सकते हैं, आप पेशेंस रख सकते हैं तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा। ये एग्जांपल से वही दिख रहा है। हाउ डिड दिस हैपन? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 7 लाख भरा, 7 लाख का 17 लाख कैसे हो गया? अरे मेरे भाई, जब आप एसआईपी चालू करते हो तो आपको भगवान को प्रे करना चाहिए कि मार्केट खराब हो, मार्केट नीचे जावे। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं। जितना मार्केट खराब रहेगा आपको यूनिट ज्यादा मिलेगा। इसमें देखोगे कोई 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, 10 रुपए की एनएवी से 2000 में चालू किया था तो उसको 1000 यूनिट्स मिला। बट मार्केट जब जब डाउनफॉल होते गया, एनईवी डाउनफॉल होते गया, मेरे को यूनिट ज्यादा मिला। सितंबर 2001 में मार्केट काफी डाउन था तो 10,000 के सामने मेरे को 4,500 यूनिट मिले। तो जितना मार्केट नीचे रहेगा मेरे को ज्यादा यूनिट मिलेंगे, जब मार्केट ऊपर आएगा तो मेरा रिटर्न सबसे ज्यादा अच्छा होगा। करंट वैल्यू ऑफ एसआईपी, इफ यू हैव कंटिन्यूड दैट एसआईपी टिल डेट 2022 मार्च 31 मार्च 2022 तक, कोई अगर 10,000 की एसआईपी आपने कंटिन्यू रखी होती सेम फंड में, total investment 26 lakh 50,000, CAGR compounded growth it is almost 21%, value it is a 4.18 crore my dear friend, 26 लाख 4 करोड़ बन गया है। जो 10 रुपए का एनएवी था आज वो 162 का एनएवी है। कैन आई डू एसआईपी इन गोल्ड फंड? लोग कहते हैं कि मेरी डॉटर के लिए मैं गोल्ड खरीद रही हूँ, जमा करी हूँ। एज ए इंडियन 25% गोल्ड इंपोर्टर, इसके लिए हमारा गोल्ड आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने इसमें जीएसटी भी लागू कर दिया है। तो हम जब गोल्ड खरीदने जाते हैं तो जीएसटी लगता है, मेकिंग चार्जेस लगता है, इसमें डिजाइन का अलग से चार्जेस लगता है, और जैसे हम लोग इसका यूसेज करते हो, स्टोर करते हैं तो कुछ इसमें घिसाट होती है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसके बदले म्यूचुअल फंड में, गोल्ड फंड में आप एसआईपी करिए। रेदर बाइंग अ फिजिकल गोल्ड यू कैन डू एसआईपी बाय थ्रू म्यूचुअल फंड। फंड मैनेजर भी गोल्ड ईटीएफ में आपके ब्याज में इन्वेस्ट करता है, इससे आपका ट्रांसपेरेंट प्राइस होता है, जो भी गोल्ड प्राइस है वो प्राइस से आपको मिलता है, नहीं कि आपको कुछ कम प्राइस में मिलेगा। स्टोरेज की मगजमारी नहीं है, चोरी की मगजमारी नहीं है, नो क्वालिटी इश्यू। 23 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, क्या कैरेट दिया हमको पता नहीं, पेपर पे लिख के दिया है, पेपर कभी बिल घूम जाता है, जब देने जाते हैं तो बोलता है कि टच इतना नहीं है, कम टच है, आपको कम वैल्यू मिलेगा। सो मैंने दिया था कम, मुझे वैल्यू मिलेगा। इससे अच्छा गोल्ड फंड में आप एसआईपी करते हैं तो उसकी जो भी प्राइस है वो आप वही प्राइस से मिल सकता है। आप रिडीम करवा लो जब भी वह आपकी डॉटर की मैरिज है, और फिजिकल गोल्ड बाई कर लो वो टाइम पे। गोल्ड इन लॉन्ग टर्म थ्रू गिव्स रिटर्न इक्वल टू इन्फ्लेशन, महंगाई के आसपास मिलता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी डॉटर्स के मैरिज के लिए, तो गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। वो टाइम पे उसका जो कॉर्पस बनेगा, वो कॉर्पस से आप गोल्ड बाई कर लीजिए, दोनों सेम है। कैन आई चेंज माई एसआईपी डेट? मेरा सैलरी पहले 30 तारीख को आता था, अभी मैंने कंपनी चेंज किया तो 15 तारीख को आ रहा है। हाँ, मेरे एसआईपी चेंज करने के लिए मुझे पुरानी एसआईपी को स्टॉप करना पड़ेगा, और वही फंड में एक नई एसआईपी नई डेट से चालू करूंगा तो चेंज हो जाएगा। कैन आई इंक्रीज माई एसआईपी अमाउंट? मैं एक 10,000 से एसआईपी चालू कर रहा था, मुझे इंक्रीज करना है। यस, एनजे का जो ई वेल्थ अकाउंट है उसमें कुछ मिनटों में ही आप अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, टेन्योर आप चेंज कर सकते हैं, तो एक अच्छा एडवांटेज है। इंक्रीज इन एसआईपी अमाउंट, यू कैन स्टार्ट अ न्यू एसआईपी or you can do a top up SIP through top up your SIP, increase periodically. If you save more you will earn more. Let's see what will happen if you did top up SIP 1000 per year in the technology fund since 2000। जो हमने एग्जांपल फंड देखा था टेक्नोलॉजी फंड में, जहां पे आप महीने की 10,000 SIP करते थे,
और करीबन 1.4 करोड़ का कॉर्पस बना हुआ था। उसी फंड में आप बोल रहे कि परेश भाई महीने की 10,000 पहले साल करूंगा, दूसरे साल से 11,000 रुपया एसआईपी बढ़ा दिया, तीसरे साल 12,000 की एसआईपी, चौथे साल 13,000 की एसआईपी, पांचवें साल 14, 15, 16, इस तरीके से बढ़ाते गया। और ये एसआईपी मैंने कंटिन्यू रखा 20 साल तक, 22 साल तक, 2000 से लेकर 2022 साल तक। मेरा जो लास्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट है वो महीने का 30,000 पहुंच गया, करीबन 88 लाख का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। बट 20.19 21% के रिटर्न के हिसाब से मेरा जो कॉर्पस है 12.5 करोड़ का हो गया। तो मेरे भाई एसआईपी नहीं करनी, टॉप अप एसआईपी करनी है। हर साल एसआईपी को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप जो इनकम सैलरी आ रही है हर साल उसमें 8 से 10% इंक्रीज हो रहा है। इवन आपका बिजनेस है तो हर साल उसमें ग्रोथ हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप स्लोली ग्रेजुअली अपनी एसआईपी को टॉपअप के द्वारा बढ़ाते हैं तो आप जो एक्स अमाउंट कमा बिल्डअप करना चाहते हो वहां पे एक्स वाई जेड कॉर्पस आपका बिल्डअप होगा, ऑलमोस्ट 200% हायर। इज माई मनी लॉक्ड इन एसआईपी? क्या मेरा पैसा लॉक रहेगा, मैं निकाल नहीं सकता हूँ? देर इज नो लॉकिंग इन एसआईपी। एसआईपी प्रोवाइड्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी एसआईपी को कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। अनलाइक इंश्योरेंस, नो कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर वैल्यू। इंश्योरेंस में 3 साल, 5 साल, 10 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, उसके बाद मेरे को पॉलिसी सरेंडर करके निकालना पड़ता है। यहाँ पे मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। हाँ, बट आपने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी कि टैक्स से बचाने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपका हर इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक रहेगा। आपने लमसम किया है तो 3 साल के बाद निकाल सकते हैं। बट वही टैक्स सेविंग में अगर आप एसआईपी करते हो तो हर इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक रहेगा, आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आपने टैक्स बेनिफिट लिया है। Is there extra fees for buying an SIP or are there any additional charges? मैं लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बदले एसआईपी करता हूं तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस से और कोई एडिशनल चार्जेस से, आइए देखते हैं। एक्सपेंस इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर वेल डिफाइंड बाय सेबी। करीबन हर म्यूचुअल स्कीम में 1.5 से 2.5% का एक्सपेंस रेशियो होता है, उसी में आप सारा खर्चा रहता है, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होता। और ये जो चार्जेस है ये सेबी ने लिमिट्स डिजाइन की हुई है उस तरीके से। नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर इन्वेस्टिंग इन एसआईपी। अगर आप अपनी एसआईपी या म्यूचुअल फंड से रिडीम करवाते तो एग्जिट लोड होता है 1% के भी चार्ज फॉर ट्रांजेक्शन विच हैव नॉट कंप्लीटेड 1 ईयर। 1 साल के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड होता है। इज द टीडीएस ऑन एसआईपी? जैसे मैं बैंक एफडी करता हूं तो टीडीएस कट होता है, पोस्ट ऑफिस में करता हूं टीडीएस कट होता है, गवर्नमेंट स्कीम में करता हूं टीडीएस कट होता है, क्या यहाँ पे भी कट होता है? और आर देयर एनी अदर टैक्स डिडक्ट? कोई और भी टैक्स है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। तो टीडीएस म्यूचुअल फंड में कोई जात का टीडीएस नहीं होता। हाँ, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है 25 रुपीज फॉर 1 लाख ऑन रिडेम्पशन। 1 लाख रिडीम करते हैं तो 25 रुपए का सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है गवर्नमेंट का। और आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक गवर्नमेंट ने 2020 से स्टैंप ड्यूटी लगाई है 5 रुपीज फॉर 1 लाख। तो आप जब महीने की 10,000 की एसआईपी चालू करते हो तो 9,999.50 50 पैसा आपका स्टैंप ड्यूटी में जाता है। इसके लिए पूरा 10,000 नहीं दिखता। इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है म्यूचुअल फंड में। हाँ, टैक्सेशन वाइज देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म, अगर आप 1 साल के अंदर आपका फंड को विड्रॉ करते हैं तो जो भी एप्रिसिएशन, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और 1 साल के ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न छूटा हुआ है उसमें 1 लाख तक ग्रांट पेरेंटिंग है, 1 लाख तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट बना हुआ है इस पे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। अगर मैं बैंक, पोस्ट ऑफिस, कई और जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ और वहां से मुझे जो इंटरेस्ट आता है, अगर मैं 30% के स्लैब में हूँ तो आई पे 30% टैक्स। बट व्हेन आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड
मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है, विच इज फार लेसर देन एफडी. सो व्हेन शुड आई समवन स्टार्ट देयर एसआईपी जर्नी? कभी जर्नी चालू करनी चाहिए सर, as soon as you get first check. आपने या आपके लड़के या आपकी डॉटर की पहली जॉब लगी है, फर्स्ट जॉब फर्स्ट सैलरी से एक एक्स अमाउंट उसका घर खर्चे का, एक पर्सनल एक्सपेंसेस निकाल दीजिए, बैलेंस अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहिए. आपको एसआईपी पहले चेक से चालू करनी चाहिए. लॉन्गर यू इन्वेस्ट, हायर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. जितनी छोटी उम्र में आप एसआईपी को चालू करोगे, आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा. द मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स टू मेक योर एसआईपी सक्सेसफुल इज टाइम. जितनी लंबे समय के लिए रहेंगे, आप उस एसआईपी के बाजीगर बनोगे. पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिंपल एग्जांपल देते हैं. ये चार्ट में आप सिंपल देखते हो तो एक पॉइंट दिखाया है. दिस पॉइंट इज अ पॉइंटलेस. कहते हैं कि इतने समय तक इन्वेस्टमेंट किया लेकिन कुछ रिटर्न नहीं दिखा. सर बहुत बकवास है, हम लोग काफी टाइम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे, कुछ रिटर्न नहीं बना. छोड़ो, निकाल देते, इसको फिक्स में कर देते, बैंक एफडी कर देते. बट अगर आप पकड़ के रखते हो, आप कंटिन्यूस्टिक रहते हो, तो एक लेवल के बाद आपका कॉर्पस कंपाउंडिंग होता है. आप ग्राफ देख रहे हो, यही ग्राफ आप एक फेमिलियर पर्सन का देखोगे, वॉरेन बफेट. 96% of Warren Buffett wealth was created after he turned 60. My good friend, Warren Buffett started investing at the age of 14. 14 years से इन्वेस्टमेंट चालू किया था. आप देखो कि 30 साल में 1 मिलियन तक पहुंचे, 37 में 10 मिलियन तक, एट द एज ऑफ 50 100 मिलियन तक पहुंचे, 56 1 बिलियन, 63 10 बिलियन, 87 90 billions. My friends, the longer you stay, your power of compounding work, you create a wealth. That's great. I will start my SIP next month. सारा कुछ दिखाने के बाद पब्लिक कहती है कि भाई ये महीना नहीं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर से चालू करते हैं. सर अभी घाई क्या है, अभी तो मैं यंग हूँ, पहली सैलरी है, कुछ एंजॉयमेंट करने दो, आराम से चालू करते हैं. डिले कोस्ट. अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो, 10,000 महीने के हिसाब से, आपने करीबन 12 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, नियरली 16% रिटर्न के हिसाब से 27 लाख का कॉर्पस गिना. एक साल अगर आपने एसआईपी डिले किया तो करीबन 1,20,000 ही कम दिया, लेकिन आपका जो कॉर्पस बना 22 लाख का बना. 5 लाख का लॉस है आपका एक साल डिले करने पे. यही पिक्चर को हम लोग 20 साल के पीरियड में देखते हैं तो क्या होता है. 20 साल में मैंने 10,000 के हिसाब से 24 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 16% के हिसाब से 1.5 करोड़ का कॉर्पस बना. बट यही इन्वेस्टमेंट मैंने एक साल डिले किया तो मेरा 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 14 लाख बना है. तो 40 लाख का मेरा लॉस हुआ है, मेरा डिले कॉस्ट हुआ है. मेरे भाई, ये गलती से भी मत करिए. जब भी समझ में आया, जब भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको समझाता है, उसी महीने से आपको अपनी एसआईपी को चालू करना चाहिए. मिस अपॉर्चुनिटी. 20 ईयर एसआईपी परफॉर्मेंस हमने देखा कि 10,000 की एसआईपी हम लोग 20 साल करते हैं तो करीबन 1 करोड़ 54 लाख का कॉर्पस बिल्डअप होता है. लेकिन हम लोग जब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब क्लाइंट को समझाने जाते हैं तो बोलते हैं कि सर हमारे लिए म्यूचुअल फंड नया है, 2000 ट्रायल बेसिस पे चालू करते हैं. 2000 ट्रायल बेसिस पे चालू करते 20 साल के बाद करीबन 30 लाख का कॉर्पस बनता है. तो पहले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कुछ रिटर्न नहीं आया, तो हम लोग एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फोन करके बोलते हैं सर एसआईपी बढ़ाओ, बढ़ाना चाहिए, अपने फ्यूचर गोल के लिए आपको काम आएगा. नहीं सुनते, नहीं बढ़ाते, और वही एसआईपी को कंटिन्यू रखते. इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बदले उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल, अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी नहीं देते. जो आदमी की कैपेसिटी महीने की 50,000 पर मंथ एसआईपी करने की है, वो बोलता है कि सर 2,000 बहुत है क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है, हम लोग कर नहीं पाते. अगर वो ही बंदा महीने की 50,000 की एसआईपी करता है 20 साल के लिए, 7.66 करोड़ कॉर्पस बिल्डअप होगा. मेरे भाई, क्या गलती कर रहे हो. आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको राइट एडवाइस दे रहा है, अगर उसको फॉलो करोगे तो आपका अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा.
हाउ कैन आई इंक्रीज माई SIP एवरी ईयर? आपने बताया कि SIP बढ़ानी चाहिए, बट किस तरीके से बढ़ाए SIP? Boost your wealth building journey. A top-up SIP is a SIP that grow automatic with time. एक होती है नॉर्मल SIP कि मैंने फिक्स 10,000 की तो हर साल 10,000, बट एक होती है मैजिक SIP, इसको बोलते हैं टॉप अप SIP। आप अपने इन्वेस्टमेंट को टॉप अप SIP, यानी कि पहले साल आपने 10,000 किया है, सेकेंड ईयर आप इसको 11,000 लेके जाइए, थर्ड ईयर 12, चौथे साल 13, पांचवे साल 14, हर साल एक 1,000 की SIP आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट डे ऑफ SIP ऑर्डर के दिन ही आप डाल सकते हो और अपनी एक एडवांटेज ले सकते हो। तो नॉर्मल SIP 10,000 30 साल के लिए आप करते हो, 36 लैक्स आपने जो बिल्डअप किया हुआ है, 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से करीबन 3 करोड़ 8 लैक्स का कॉर्पस बिल्डअप हो रहा है। मजा आया, लेकिन इतना मजा नहीं आया। अगर आप ज्यादा चाहते हो टॉप अप SIP करो, हर महीना हर साल 1,000 SIP आप बढ़ाते हो टॉप अप, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 88 लैक्स का किया, बट 3 के सामने ऑलमोस्ट डबल 5 करोड़ 33 लैक्स की आपकी कॉर्पस बढ़ी। तो एडवांटेज क्या हो गया? एड अप योर राइजिंग इनकम, इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। हेल्प टू रीच योर फाइनेंशियल नीड्स फास्टर, अपने जो गोल्स है वो आप शॉर्टर पीरियड में अचीव कर पाओगे। हेल्प फाइट इन्फ्लेशन, आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। ऑटो रूट टू इंक्रीज SIP, टॉप अप SIP ऑटो मोड पे हर साल फिर आप एक बार ऑर्डर डालोगे तो बढ़ेगा। बिल्ड वेल्थ फास्टर, आपका वेल्थ फास्टर होगा। तो अगेन बताऊंगा, SIP नहीं करना है, टॉप अप SIP करना है। Boost your wealth journey, top up SIP is the way to go। अब सिर्फ SIP नहीं, SIP with top up का मैजिक चलेगा। When should I redeem my money from SIP? आपने डालना तो बताया सर, निकालना कभी है वो भी बताइए। यू आर डूइंग SIP फॉर स्पेसिफिक गोल, हमने जैसे बताया कि आपको घर खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपनी डॉटर के मैरिज के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो आपका गोल एग्जाम्पल 15-20 साल का गोल है, तो जैसे ही आपके गोल के पास आते हैं उसके 1-2 साल पहले ही आपको इक्विटी से मूव करके अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेके आपको उसको डेट फंड में स्लोली ग्रेजुअली शिफ्ट करना चाहिए, जिससे वो वोलेटाइल कम हो जाएगा और आप अपने गोल को आसानी से यूज कर सकते हो फंड को। आई हैव स्टॉप माय SIP, व्हाट शुड आई डू? ये हुआ है कोरोना काल में। जब कोरोना काल में मार्केट मार्च में, कोरोना चाइना में हुआ था, अभी तक इंडिया में आया भी नहीं था, लेकिन वर्ल्ड में मार्केट करेक्शन चालू हुआ, इंडिया में भी ऑलमोस्ट 50-60% मार्केट करेक्ट हुआ। इसी पीरियड में अभी तक लोगों की जॉब में ब्रेक नहीं आया था, ऑफिस बंद नहीं हुई थी, ऑनलाइन चालू नहीं हुआ था, बट डर के मारे लोगों ने अपनी SIP को स्टॉप कर दिया। अभी वो बोल रहे हैं कि SIP चालू करनी है, तो देखते हैं। इफ यू आर वरीड ड्यू टू मार्केट हैव जंप बैक शार्पली फ्रॉम मार्च 2020 टू सितंबर, सिर्फ कुछ ही महीनों में मार्केट ने रिकवरी चालू कर दी। इफ योर इनकम जॉब हैव गॉट अफेक्टेड, स्टार्ट द SIP विद लोअर अमाउंट। वो टाइम पे क्या करना चाहिए? वो टाइम पे आपको SIP अमाउंट थोड़ा चाहिए तो कम कर देना चाहिए, बट जैसे आपकी इनकम रेगुलर होती है तो वापस SIP को बढ़ाना चाहिए। इवन ट्राई टू इंक्रीज एज थिंग नॉर्मलाइज ऑप्शन फॉर टॉप अप SIP, जैसे मैंने बताया कि SIP नहीं, टॉप अप SIP, इसको बूस्टर दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। शुड आई स्टार्ट SIP नाउ व्हेन मार्केट्स आर हाई? और एक क्वेश्चन आता है कि अभी तो मार्केट सर 60,000 पे है, क्या ये मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? When investing for long term, market levels are irrelevant. 15 years back, Sensex was at 5,000, 6,000, 7,000. Does not matter how much today. India is a long-term growth story. Benefit from SIP. We do automatic market timing for you. So don't delay your SIP. It can very costly. इनके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन डाउट्स है तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसके पास कंटिन्यू रख सकते हैं। इन केस कोई क्वेश्चन डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है हमारे पास इन्वेस्टमेंट करना,
आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। खूब खूब आभार। थैंक यू सो मच। सो आपने पूरा वीडियो देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। बहुत जन की लाइफ इस वीडियो की वजह से बेहतरीन हो सकती है। बहुत सारे जो क्वेश्चन डाउट्स है ये वीडियो के द्वारा क्लियर हो सकते हैं। थैंक यू।